कैपिलरी ट्यूब के आगे लगा रहता है स्ट्रेनर जो एक फिल्टर का काम करता है और रेफ्रिजरेंट को एकदम प्योर फॉर्म में आगे भेजता है ताकि आगे कोई ट्यूब में ब्लॉक ना आ जाए। स्ट्रेनर से निकला हुआ रेफ्रिजरेंट पहुंचता है इवेपोरेटर कोइल के पास में और इवेपोरेटर कोइल भी एक ट्यूब ही होती है और यह रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर की तरफ होती है। सिर्फ यही कोइल है जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी में सेट रहती है, बाकी पूरा मैकेनिज्म बाहर ही रहता है। रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ऊपर का बॉक्स होता है जिसको हम फ्रीजर बोलते हैं, वहां पर यह कोइल लगी रहती है और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्रीजर में ही होता है। इसलिए इस बॉक्स में बर्फ आसानी से जम जाती है क्योंकि इस कोइल के अंदर एक बहुत ज्यादा ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। तो फ्रिज के अंदर जब हम कोई वेजिटेबल या फ्रूट रखते हैं तो उसकी गर्मी को इस कोइल में चल रहा रेफ्रिजरेंट एक्सचेंज कर लेता है, अपनी ठंड को वेजिटेबल को दे देता है और गर्मी को अपने पास में लेकर आगे निकल जाता है। यदि एक गर्म और एक ठंडी बोल पास में रखी हुई है तो गर्म बोल ठंडी बोल को थोड़ा सा गर्म कर देगी और ठंडी वाली बोल गर्म वाली को थोड़ा ठंडा कर देगी। इस तरीके से दोनों अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करती रहेगी। तो ठीक ऐसा ही फ्रिज में होता है। जब इवेपोरेटर कोइल फ्रिज में रखे हुए किसी भी वेजिटेबल फ्रूट की गर्मी को एक्सचेंज करती है तो इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वह वापस वेपर में बदलने लग जाता है, गर्म होकर, यानी वापस गैस में बदलने लग जाता है। और जब यह गैस इवेपोरेटर कोइल से बाहर निकलती है तो वापस फिर से इसको कंप्रेसर के पास में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कोइल से बाहर निकलता है तो वह पूरा गैस में नहीं बदल पाता है क्योंकि कई बार होता है कि फ्रिज में कुछ रखा हुआ ही नहीं है तो रेफ्रिजरेंट किससे हीट को एक्सचेंज करेगा। और जो कंप्रेसर यूनिट होती है उसमें यदि रेफ्रिजरेंट एक भी बूंद लिक्विड फॉर्म में चला गया तो उसमें तो मोटर होती है और मोटर खराब हो जाएगी और फिर पूरा कंप्रेसर बदलना पड़ेगा क्योंकि इसको खोलकर ठीक नहीं किया जा सकता।